हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे अवकल समीकरण मानी डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी एक्सरसाइज होगी 9.4। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे कि इसमें अवकल समीकरण जो मिलेगा उसमें प्रथम कोटि का अवकल समीकरण होगा और उसकी घात भी आपकी 1 होगी। प्रथम कोटि का अवकल समीकरण और एक घात का अवकल समीकरण, ऐसे मानो। प्रथम कोटि और घात 1 वाला अवकल समीकरण होगा, उसको हमें हल करना है। ठीक है, तो इसको सारे एक जैसे प्रश्न है, कोई समस्या नहीं है, बहुत धैर्यपूर्वक उनको हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज बड़ी है, तसल्ली से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हमने आपको जो एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कराई है, उसमें हमने आपको बताया था कि वक्रों के कुल का अवकल समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो भी हमें अचर दिए जाते थे उस अचरों को हमें विलुप्त करना था और इसके बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना था। तो ये एक्सरसाइज होती थी 9.3 और इसके भी हमने आपके पूरे एक एक करके सारे प्रश्नों को हल दिया है। ठीक है, तो अब तक इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के उसको आप जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम आपको बिल्कुल एक एक तरीके से, बेसिक तरीके से सारे प्रश्नों का हल देते हैं। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या ऐसी ना बने कि जो आपको एग्जाम में परेशान होना पड़े। ठीक है, तो एक एक करके सारे प्रश्नों का हल है, इसलिए आप इस एक्सरसाइज पर आई बटन दबा के पहुंचें और उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4। और इससे पहले वही कि वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन। देखते हैं एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। देखो यहां पर आपके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको आप तो पहले तो ये समझना है कि पहले प्रश्न दिए कैसे जाएंगे, इनको पहचानना है आपको कि ये किस प्रकार के प्रश्न होंगे, तब हमें हल करने का क्या मेथड होगा ये समझते हैं आप। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो भी प्रश्न आपका इस एक्सरसाइज का होगा, उस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों में एक कोटि का अवकल समीकरण होगा और उसकी घात भी आपको एक ही मिलेगी। एक कोटि का अवकल समीकरण और उसकी घात 1 मिलेगी। तब जब एक कोटि का अवकल समीकरण मिले और उसकी एक घात हो, तब आपको क्या करना है। देखो ये जो y वाले पद हैं उनको dy के साथ में रखना है और जो x वाले पद हैं उनको dx के साथ में रखना है। इस तरीके से आपको करना है। देखो हम इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो dy को तो यहां रख दें, dy बराबर में यहां लिख दें 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, आपका ज्यों का त्यों इंटू में dx। यहां से देखो ये dx जो डिवाइड में था उसको हमने यहां इंटू में कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर समाकलन दोनों पक्षों का करते हैं। तो समाकलन करने से पहले थोड़ा सा इसको हम त्रिकोणमिति से पहले हल कर दें। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल में मान लिखेंगे। कॉस एक्स का मान साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में यहां पर देखो इसका हम कॉस एक्स का मान कॉस के पदों में अगर हाफ एंगल में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और इनटू में ये dx आपका ज्यों का त्यों। तो यहां देखिए माइनस का और ये प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से देखिए अगर हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये प्लस का निशान हो जाएगा, फिर एक और ये एक कट जाएगा। देखो हम यहां एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा dy बराबर में एक से एक कैंसिल करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, मानी 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में dx। ठीक है, ये 2 से 2 आप फिर कैंसिल कर दें और अब हम इसको लिख सकते हैं dy बराबर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में dx। ठीक है, अब इसका हम समाकलन कर देते हैं। तो यहां समाकलन दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहां लिखेंगे समाकलन dy और बराबर में यहां लिखेंगे देखो समाकलन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx और प्लस एक कॉन्स्टेंट c। ठीक, जब भी कभी आप समाकलन करते हैं तो कॉन्स्टेंट तो लेते हैं ना, एक बार समाकलन करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट हम लेंगे। अब देखो यहां tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो समाकलन हम डायरेक्ट जानते नहीं है, तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं, देखो समाकलन dy आपका ज्यों का त्यों और बराबर में समाकलन का निशान और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, और इंटू में dx आपका ज्यों का त्यों प्लस कॉन्स्टेंट c। देखिए अब यहां पर हम समाकलन कर देते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले बाय डी एक है ना, एक का समाकलन बाई लिखना है, बराबर का चिन्ह लगाएं
और यहां देखो sec स्क्वायर एक्स बाई टू का समाकलन आपको लिखना है tan x बाई टू और 1/2 का और भाग दे दें, क्योंकि यहां पर देखो एंगल में 1/2 का भाग है ना, तो यहां पर 1/2 डिवाइड में ले आएंगे और माइनस में 1 का समाकलन x लिखना है प्लस कांस्टेंट c। ठीक, तो ये हमारे पास इसका हल हो गया। देखिए y बराबर ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2 इंटू में tan x बाई टू माइनस x प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई, इस तरीके समझ में हो गया ना, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए ये है आपका दूसरा प्रश्न, इसको रब कर दें। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी देखो हमने आपको बताया कि मेथड एक ही है, क्या कि आपको y के साथ में dy वाले पद रखना है और x के साथ में dx वाले पद रखना है। देखिए इसको हम पहले क्वेश्चन को रब कर दें और दूसरा क्वेश्चन देखें। देखो ये लिखा हुआ है dy और ये देखिए dy के साथ में चूंकि ये y वाला पद है ना, तो इसको हम यहां पर ले आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा कितना, अपॉन में लिख दें 4 माइनस का y स्क्वायर बराबर में ये इधर पहुंच जाएगा dx, इस तरीके। ठीक है, तो इसको हम दोनों पक्षों में समाकलन का निशान लगाएं और समाकलन कर दें तो देखो ये हो जाएगा dy अपॉन में अंडर रूट, इसको हम ऐसे लिख दें देखो 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और बराबर में समाकलन ये dx है और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दें c। देखो यहां पर आपको समाकलन करने में हमने आपको बताया है, समाकलन करते समय अगर रूप आपका इस प्रकार से होता है 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसको हम क्या समाकलन में लिखते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये हो जाएगा y अपॉन 2। ठीक है, और बराबर में यहां पर देखिए 1 का समाकलन आपको x लिखना है और प्लस कांस्टेंट c। क्लियर, तो अब हम चाहें तो देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं y अपॉन 2 बराबर साइन इनवर्स अगर इधर भेज दें तो साइन x प्लस c, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब y बराबर निकालें तो 2 का यहां मल्टीपल हो जाएगा, y बराबर में हो जाएगा 2 इंटू में साइन x प्लस c और ये आपका आंसर आ गया। देखिए ठीक, क्लियर। इसके और बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब कर दें और इसको रब करने के बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहां पर लिख लेते हैं इसको, और ये आपका है dy अपॉन में dx प्लस में y बराबर में 1। हमने आपको देखो जो रूल बताया वो वही है कि y वाले पद dy के साथ में रखना है, x वाले पद dx के साथ में रखना है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखो dy अपॉन dx बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस y होगा, ये प्लस का y इधर भेज दिया। अब 1 माइनस y को इधर ले आओगे dy के साथ में, तो dy अपॉन में 1 माइनस y हो जाएगा और बराबर इधर dx कर दें ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समाकलन दोनों पक्षों का करते हैं और प्लस कांस्टेंट c लिख दें। अब बताओ इसका समाकलन तो आपको बहुत अच्छी से पता है, 1 अपॉन x का log x होता है ना, तो इसका हो जाएगा log 1 माइनस y, लेकिन y के साथ में माइनस का गुणा है तो आपको यहां क्या करना है, माइनस से भाग कर देना है और बराबर में ये 1 है, 1 का समाकलन तो आपको पता है x के रिस्पेक्ट में x ही होता है ना, प्लस c। ठीक, यहां पर देखो हम चाहें तो ये c जो हमने लिखा है c कांस्टेंट वाली राशि को अगर log वाले पद आ रहे हैं तो आप c ना लिख के log c भी लिख सकते हो, अगर कभी बाय द वे साइन में आते हैं तो साइन c लिख सकते हो। मतलब यहां पर कांस्टेंट इन्हीं पदों के रूप में आपको लिखना है, तो c को आप log c भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो देखो हो जाएगा कितना, माइनस में log 1 माइनस y और अगर हम इधर ले आए तो माइनस में log c और बराबर में ये आपका x। ठीक है, इसको हम देखो दोनों जगह से माइनस अगर कॉमन लें तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस y प्लस log c और बराबर में कितना x। ठीक है, यहां देखिए एक काम करते हैं, ये माइनस यहां से हटाएं तो अगर हम पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा और इनको दोनों को log m प्लस log n अर्थात इसको हम log m इंटू एन मानी 1 माइनस y इंटू c ऐसे लिख दें और बराबर में ये इधर लिखेंगे माइनस का x। ठीक है, ये माइनस वाला पद, ये माइनस का चिन्ह इधर हम लेके आए, मतलब दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दिया, ऐसे भी कह सकते हो। अब अगर हम यहां से log हटाएंगे तो क्या करेंगे, देखो आधार में यहां पर क्या मानते हैं, e मानते हैं, तो यहां पर इस आधार का पक्षांतर हो जाएगा, मानिए इसको हम log अगर हटा दें log नियम से तो ये हो जाएगा 1 माइनस y इंटू में c और बराबर में इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस x, इस तरीके से। ठीक है, या देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको हम ऐसे लिख दें, देखो 1 - इंटू सी बराबर में इसको लिख दें 1/e⁻x। माइनस का है ना, नीचे ले आएंगे प्लस का हो जाएगा और इधर इसका मल्टीपल कर दें तो e⁻x इंटू में 1 - इंटू में सी बराबर में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और बाई दबे अगर एक ये इसको सी को पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा e⁻x इंटू में 1 - और इक्वल टू में 1/c, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, क्योंकि हमें इक्वेशन को जब बनाना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करके जब आंसर ले आना होता है तो बाई बराबर ऐसे हम रखते हैं इसको। तो बाई बराबर अगर निकालना हो तो यहां से देखो e⁻x को अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 1 - बराबर हो जाएगा 1/c इंटू में e⁻x। ये देखो e⁻x नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, और अब अगर हम y बराबर निकालेंगे तो देखो ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 1 - 1/c इंटू e⁻x, इस तरीके से। ठीक, बस समझो यही आंसर है। इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 1 और ये आपका देखो -1/c, अगर हम इसको a मान लें। ठीक, मान लें -1/c बराबर a, तो ये चूंकि कांस्टेंट संख्या है ना, तो कांस्टेंट संख्या है इसलिए इसको कर सकते हैं, देखो 1 और ये इसको हमने -1/c के जगह a लिख दिया तो प्लस में a लिख दें। अगर e⁻x को ऊपर लिखना चाहें तो माइनस का x हो जाएगा। तो आपका देखो इस अवकल समीकरण का हल आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखो यहां पर ये सब कुछ घुच-पुच करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो यहां पर भी आप छोड़ सकते हो, ये भी आंसर ठीक है। अगर आप और आगे यहां तक छोड़ना चाहें तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहीं भी छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा वास्तव में उद्देश्य क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को हल करके इक्वेशन बनाने का होता है ना। तो ये वास्तव में हमने क्योंकि dy/dx मानी प्रथम कोट का, ये आपका अवकल समीकरण कैसा है, प्रथम कोट का है, तो इसका मतलब हमें केवल एक बार समाकलन करना है और समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट ले लेते हैं। बस इसके बाद जब आंसर इसका हम ये भी आंसर सही कह सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर लिखा है sec² इंटू 10y इंटू dx प्लस sec² इंटू 10x इंटू dy बराबर में 0। देखो हमने आपको जो बताया कि x वाले पद dx के साथ में रखना है और y वाले पद dy के साथ रखना है और फिर इसके बाद उनको हमें समाकलन करना है। तो देखो ध्यान दें, यहां पर हम इस प्रकार देखो इसको लिखें, अगर sec² इंटू में 10x इंटू में dy और बराबर का निशान लगाओ, इधर इस पूरे पद को ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा कितना, sec² इंटू में 10y इंटू में dx। इतना तो ठीक है। अब हमने क्या बताया आपको, ये देखो इसमें लिखा है sec² इंटू में dy, इन दोनों पदों को देखो यहां पर हम सीधा सीधा रखेंगे क्योंकि यहां पर y है और ये dy है। तो हमने बताया y वाला पद dy के साथ में रखना है, इधर भी देखो यहां पर 10y है तो इसको हम डिवाइड में कर देते हैं 10y। ठीक है, अब बताओ ये y वाले पद dy के साथ में हो गए ना, यहां पर आ जाओ, इसको माइनस में लिखा है sec² इंटू dx, तो देखो ये sec², ये dx और ये माइनस, ये इतना यहां से, और ये 10x इधर ले जाओ तो ये भाग में चला आएगा 10x, इतना। ठीक है ना, अब चाहे जैसा कर ले, इधर ले आए तो प्लस का करके बराबर 0 लिख सकते हो, है ना। इसको हम ऐसे लिख दें, देखो इंटीग्रेशन कर दें सीधा सीधा, तो कर देते हैं, देखो सीधा सीधा इंटीग्रेशन का निशान लगाएं और लिख दें sec² इंटू dy अपॉन में 10y और इधर प्लस का निशान लगाए, इधर ले आ रहे, समाकलन इसका भी यहां कर दें sec² इंटू में dx अपॉन में 10x और ये आपका बराबर में, अब क्या बचा यहां पर 0 हो गया ना, तो कोई कांस्टेंट ले लें, c ले लेते हैं। ठीक, कोई कांस्टेंट c। अब देखिए यहां पर इसको हम कैसे समाकलन करेंगे, देखो 10y बराबर अगर t माने तो sec² dy बराबर dt अपॉन t, सीधा सीधा हो जाएगा, और dt अपॉन t बराबर क्या होता है, log t, तो इसको हम लिख देते हैं log 10y। ठीक, ये देखो भाई आपको समाकलन तो आना चाहिए, समाकलन अगर नहीं आता है तो यहां पर समस्या है। हमने देखो एक बार फिर से बता दें आपको, 10y बराबर अगर t मान लें तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 10y का अवकलन sec² dy बराबर dt, तो इसको हम dt लिखेंगे, dt अपॉन t बराबर log t और t की वैल्यू 10y। ठीक है ना,
तो log 10 बाई तो इतना हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार बिल्कुल ठीक इसको हम लिख सकते हैं log 10x। और हमने बताया कि ये जो समाकलन स्थिरांक है, ये c कांस्टेंट जो है उसको आप c भी लिख सकते हो, और जहां जरूरत पड़े वहां log c भी इसको लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, अब आप यहां पर दोनों पदों में देखो log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m इंटू एन, log 10 बाई इंटू में 10x और बराबर में लिखना है log c। अब देखिए log और log दोनों साइडों से log कैंसिल कर सकते हो, तो आंसर आपका आएगा 10x इंटू 10 बाई और बराबर में क्या लिखेंगे c। बस समझो ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आगे 5वां है इसको रब कर दें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आसान सा सारा काम, देखो आसान से बिल्कुल आराम से समझ के करना है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना है। यह है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू में डी बाई, और इसको बराबर लिए जाते हैं, माइनस का है ना तो इधर पक्षांतर कर दें तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx। अब हमने आपको बताया कि जो x वाले पद हैं उनको dx के साथ में रखना है, तो चूंकि यहां dy वाला, देखो dy के साथ में y का कोई पद ही नहीं है, तो केवल आप यहां dy रखें और बराबर इसको यहां पक्षांतर कर दें, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx, और अपॉन में आप यहां लिख दें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इतना। ठीक है ना, अब समाकलन कर दें, तो दोनों पक्षों को जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन dy बराबर समाकलन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx, और अपॉन में लिखना है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये ऊपर माइनस का है ना, ये माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसका समाकलन कर दें, बहुत आसान सा काम है, और एक हमने बताया कांस्टेंट यहां लिख दिया करो प्लस c। अब देखो इसका समाकलन करने के लिए इसको क्या मानते हैं, इसको हम t माने, देखो यहां लिख देते, चलिए मान लें e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर क्या मान लें t। इसका अवकलन कर दें, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, प्लस e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स का दोबारा करना है तो माइनस 1 हो जाएगा, और इसको लिख दें dx बराबर में इधर dt लिख दें। ठीक है, ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो आपको लिखना है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx बराबर क्या लिख दें dt, इतना। ठीक, अब देखिए इस पर यहां पर आ जाओ, ये देखो पूरा आपका dt हो गया ना, और ये आपको इसको हमने t मान लिया तो इसको t लिखना है, तो आपको लिखना है समाकलन डी बाई इक्वल टू में समाकलन, ये पूरा आपको dt लिख देना है, अपॉन में नीचे हमने t माना है तो इसको t लिख दें, प्लस कांस्टेंट आपका ये वाला ज्यों का। ठीक, अब बस इसका देखो हमें समाकलन बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये देखो एक लिखा है और एक का बाई के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो बाई लिख देते हैं और बराबर का चिन्ह लगाएं, और इसको हम लिख दें log t, क्या लिख दें log t, और प्लस आपका ये कांस्टेंट आपका ज्यों का। ठीक, बस t की वैल्यू लिखेंगे और आंसर आ जाएगा y बराबर log t की वैल्यू देखो कितनी है, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स और प्लस ये आपका कांस्टेंट। ठीक है भाई, कोई डाउट, एकदम क्लियर हो रहा है ना, तो भैया लाइक तो कर दो यार, लाइक तो कर दो। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। देखो यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है, देखो इसमें लिखा है dy ओवर dx बराबर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमने आपको बताया कि y वाले पद dy के साथ में रखना है और x वाले पद dx के साथ में रखना है, तो इसको हम यहां पर इस प्रकार लिखेंगे dy अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में ये आपका dx का इसमें गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इस तरीके से। ठीक, तो देखो x, ये x वाले पद हैं dx के साथ में हो गए, और y वाले पद जो हैं वो dy के साथ में हो गए। अब क्या करना है, इसका हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना है, तो समाकलन कर लें dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में, यहां भी देखो समाकलन का निशान लगाएं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx और एक कांस्टेंट c। ठीक, अब देखो इसका तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समाकलन पता होता है, इसको क्या लिखते हैं tan इनवर्स y लिखते हैं बराबर,
और एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक, इस अवकल समीकरण का अभीष्ट हल आपका ये। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 7वां, इसको भी हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7वां देखो प्रश्न क्या है, ये आपके पास है 7वां प्रश्न, बाई इंटू में लॉग बाई इंटू में डी एक्स माइनस में एक्स इंटू में डी बाई बराबर में 0। तो देखो हमने आपको बताया वही बिल्कुल काम करना है। आपको लिखना है x इंटू डी बाई बराबर में बाई इंटू में लॉग बाई इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब हमने बताया बाई के पद डी बाई के साथ में रखना है, तो यहां देखो बाई इसमें है, लॉग बाई, ये दोनों पद काहे के हैं, बाई वाले हैं, तो यहां पर हम डी बाई अपॉन में लिख दें बाई इंटू में लॉग बाई, और बराबर में यहां देखो यहां से x हटाओगे तो यहां डिवाइड हो जाएगा dx अपॉन में x, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, तो समाकलन कर दें, लिख दें डी बाई अपॉन में बाई इंटू में लॉग बाई बराबर में यहां भी समाकलन करना है 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। देखिए यहां पर इसका समाकलन करने के लिए आपको देखो क्या करना है, इतना ये लॉग बाई बराबर टी लिख लेना है। क्या करना है, देखो यहां लिख के दिखा देते हैं। मान लें लॉग बाई बराबर में कितना टी, तो लॉग बाई का अवकलन 1/बाई लिखना है, फिर डी बाई ओवर डी एक्स बराबर में कितना होता है ये आपको देखो इस तरीके से ना लिखें, तो 1/बाई इंटू में डी बाई बराबर में डी टी ऐसे लिख लें। ठीक, डी बाई ओवर डी टी बराबर 1 लिखोगे तो ये डी टी का इधर मल्टीपल, सीधा सीधा वही काम आपको सीधा करना है। देखिए 1/बाई इंटू डी बाई, इसको तो हम डी टी इतना लिखते हैं, इतने को, ये पूरा पद आपका डी टी हो जाएगा, और ये अपॉन में ये टी माना है हमने, तो आपको लिखना है डी टी अपॉन में टी, और बराबर में समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स प्लस ये कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब बताओ इसका समाकलन आपको पता है कितना होता है, लॉग टी बराबर में इसको लिख दें लॉग एक्स, और प्लस में इसको हम यहां सी ना लिख के लॉग सी लिख दें। तो अब हमारे पास देखो लॉग टी, टी का मान लिख दें, कितना टी का मान है, लॉग बाई, तो लॉग बाई हो जाएगा, टी का मान लिख दें लॉग बाई। ठीक है, बराबर का निशान लगाएं, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर में लॉग एम इंटू एन, मानी लॉग एक्स इंटू सी। ठीक, यहां से दोनों पक्षों में देखो लॉग से लॉग आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये बचेगा आपका कितना, देखो लॉग बाई बराबर एक्स इंटू सी। ठीक है, चाहे तो देखो इस लॉग को इसको भी हटाओ, तो लॉग नियम के अनुसार देखो आधार में ये ई माना जाता है, तो ई का पक्षांतर हो जाएगा, ये घात पर लग जाएगा, मानी बाई बराबर अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू सी। ठीक है, ये आपका अवकल समीकरण का हल आपका मिल गया। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7, और इसको भी अब हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या अगर आ रही हो समझने में, कहीं पर भी कोई समस्या, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपका हम बिल्कुल एकदम सारी समस्याओं का हल आपको भेजेंगे, आप कतई चिंता फिक्र मत करें। और अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपके पास x पावर 5 इंटू में डी बाई ओवर डी एक्स, और बराबर में माइनस बाई की पावर 5। काम वही करना है, हमने आपको बताया कि जो बाई वाले पद हैं उनको आपको डी बाई के साथ में रखना है। देखो डी बाई अपॉन में लिखना है बाई की पावर 5 बराबर में माइनस में ये डी एक्स अपॉन में एक्स पावर 5, ऐसे हो जाएगा ना। इसको हम देखो इस प्रकार भी लिख सकते हो, अगर हम यहां पर इसको इधर ले आए, चलो लिखा रहने दो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, तो समाकलन डी बाई अपॉन में बाई की पावर 5 और बराबर में माइनस समाकलन का निशान लगाएं, और डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर 5 और प्लस एक कांस्टेंट लिख दें सी। ठीक है, अब देखिए इसका समाकलन कैसे करोगे, अगर बाई की पावर 5 को ऊपर ले जाओ, माइनस का 5 पावर होगा, और समाकलन करोगे तो माइनस का 4 बटे में माइनस का 4, बाई की पावर -4 बटे -4, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां से देखो x की पावर -4 और अपॉन में -4 और ये प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाई की पावर -4 बटे में -4
और ये आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर ले आओगे तो फिर माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इधर ले आए तो ये आपके पास हो जाएगा x की पावर -4 अपॉन में 4, और आपको यहां बराबर में अब c लिख देना, c। ठीक है, यहां से देखो ध्यान से समझो, तो आप 1/4 माइनस का -1/4 इतना कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बचेगा, देखो कितना, देखो माइनस की पावर है, अगर नीचे ले आओगे तो प्लस की पावर हो जाएगी, ये भी प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख दें x की पावर 1/x पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4, और बराबर में यहां देखो कांस्टेंट c। -1/4 है, अगर हम यहां पर गुणा कर दें, इसमें देखो 4 का इधर यहां पर गुणा हो जाएगा, माइनस का भी गुणा कर दें, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 बराबर में लिख सकते हैं माइनस का 4c, क्योंकि कांस्टेंट संख्या है ये पूरी टोटल, तो -4c बराबर हम c लिख दें या c डैश लिख दें या a लिख दें, कुछ भी लिख सकते हो, तो 1/x की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 बराबर ये कोई कांस्टेंट संख्या c डैश लिख दें। आपको यहां लिख देना है, जहां c डैश बराबर कितना है, c डैश बराबर है -4c। ठीक है, ये इस तरीके से, ये भी देखो आपका समीकरण का, ये आपका समीकरण जो अवकल समीकरण दिया गया था उसका आपका हल ज्ञात हो गया। इसको हम हल भी कह सकते हैं, इसको व्यापक हल भी कह सकते हैं, अभीष्ट हल कह सकते हैं, कुछ भी है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां हो गया। इसके बाद देखिए 8वें के बाद क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, अब 9वां प्रश्न है, देखो क्या है भाई, 9वां प्रश्न क्या है, ये आपके पास है 9वां प्रश्न। देखो इसमें लिखा है dy अपॉन में dx बराबर में लिखना है साइन इनवर्स x। ठीक है, काम वही करना है, हमने जो बताया आपको कि ये dy वाला पद यहीं छोड़ें और साइन इनवर्स x के साथ में आपको dx लिखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, तो समाकलन dy बराबर समाकलन साइन इनवर्स x इंटू में dx और प्लस एक कांस्टेंट लगा दें यहां c। ठीक, अब देखो इसका तो समाकलन बहुत आसान से हम कर सकते हैं, कितना होगा, y हो जाएगा बराबर। अब यहां पर देखो इसका समाकलन करने के लिए यहां पर खंडसा समाकलन का यूज करना पड़ेगा, तो आप एक का यहां मल्टीपल कर लें इंटू में साइन इनवर्स x इंटू में dx और प्लस कांस्टेंट, एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको लिख दें फर्स्ट फलन, ये आपका सेकंड फलन, तो आपको लिखना है फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों साइन इनवर्स x। सेकंड का समाकलन, एक का समाकलन आपको पता है, हम डायरेक्ट लिख दें कितना x, तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, अब फर्स्ट का अवकलन करना है, तो साइन इनवर्स x का अवकलन आपको पता होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट का अवकलन। अब सेकंड का समाकलन, एक का समाकलन x लिख दें इंटू dx लिख दें प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां इसको देखो y बराबर साइन इनवर्स x इंटू में x माइनस में, यहां देखो समझो, अब आपको क्या करना है, x इंटू डी एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन दोबारा से फिर करना है, तो देखो इसको हम अगर t मान लें, चलिए यहां पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा और dx बराबर आपको यहां dt लिखना है, तो निश्चित रूप से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू डी एक्स बराबर -1/2 इंटू dt। ठीक है, ये देखो ऊपर जो दिख रहा है ये x इंटू डी एक्स, इसका पूरे का मान आपको क्या लिखना है, -1/2 dt लिखना है। चलिए यहां देखो y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x, ये तो आपका देखो ये इससे हमने कुछ नहीं किया, यहां से नंबर देखो माइनस का निशान है, माइनस का निशान भी ज्यों का त्यों रखते हैं, और ये आपका x dx है, इसके जगह पे आपको -1/2 dt लिखना है, समाकलन के अंदर -1/2 dt लिखना है, और फिर अपॉन में अंडर रूट में क्या लिखना है t, इसको हमने t माना है ना, तो इसको t लिखना है और प्लस कांस्टेंट आपका c ज्यों का त्यों। ठीक है, यहां पर देखो इसको ऐसे लिख दें y बराबर x इंटू में साइन इनवर्स x, और ये माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, 1/2 हम इसको समाकलन से बाहर करेंगे। अब समाकलन करना है t की पावर √1/2 का इंटू dt लिख दें प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, y बराबर x इंटू में साइन इनवर्स x प्लस में 1/2, यहां पर देखो t की पावर -1/2 का समाकलन करेंगे तो t की पावर प्लस 1/2 बटे 1/2 और प्लस कांस्टेंट c, तो 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा,
तो y बराबर हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस t की पावर 1/2 का मतलब आपको पता है अंडर रूट टी होता है प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आंसर में क्या लिखोगे, देखो y बराबर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें प्लस कांस्टेंट लिख दें। ये आपका हो गया देखो अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हो गया 8वां। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये नहीं 9वां प्रश्न है ना, 9वां प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर आपको अब देखना है 10वां। देखो 10वां प्रश्न है, हमने आपको बताया कि सारे प्रश्न में प्रोसेस एक है, क्या कि जो पद y वाले हैं उनको dy के साथ में रख दें और जो x वाले हैं उनको dx के साथ में रख दें और ऐसा करने के बाद फिर समाकलन कर दें, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए इसको भी रब कर दें और क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, इसको देख लेते हैं। देखो ये आपका है e की पावर x इंटू में 10y इंटू में dx प्लस 1 माइनस e की पावर x इंटू में sec स्क्वायर y इंटू dy बराबर में 0। ठीक है, हमने आपको बताया देखो जो आपका पद y dy वाले हैं उनको एक साथ रखना है। तो यहां पर देखो 1 माइनस ई की पावर x इंटू में sec स्क्वायर y इंटू डी बाई और बराबर का चिन्ह देखो इस पूरे पद को हमने ज्यों का त्यों रखा। इधर इस पूरे पद को हम अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा e की पावर x इंटू में 10y इंटू में dx। ठीक है, और इसके बाद देखिए फिर क्या करते हैं, हमने बताया आपको कि जो पद हमारे y वाले हैं उसको dy के साथ में रखना है, मानी sec स्क्वायर बाई dy। ये देखो, और इधर से 10y इधर ले आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा 10y। ठीक है, बराबर माइनस ई की पावर x इंटू में dx और ये देखो अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर x। ठीक है, इसके बाद दोनों पक्षों का हम समाकलन कर दें। तो समाकलन का निशान लगाएं और लिख दें sec स्क्वायर बाई इंटू डी बाई अपॉन में लिख दें 10y और बराबर में माइनस समाकलन e की पावर x इंटू dx अपॉन में लिखना है 1 माइनस e की पावर x। ठीक है, और यहां प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दें। अब देखिए इसको हम देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम है, इसको अगर हम t मानेंगे 10y बराबर t तो sec स्क्वायर बाई dy बराबर dt, तो ये dt हो जाएगा dt अपॉन t बराबर log t। सीधा सीधा लिख दें तो देखो बिना ही प्रतिस्थापन के हम सीधा लिख देते हैं log 10y। क्या लिख दें, log 10y और बराबर माइनस यहां देखो वही बिल्कुल काम यहां करना है। यहां देखो इस पूरी राशि को आपको t मानना है। ठीक, हम करके यहां दिखा देते हैं गलती ना हो जाए। 1 माइनस ई की पावर x बराबर t इतना, तो देखो इसका अवकलन 0 माइनस ई की पावर x इंटू में dx बराबर dt। तो सीधा सीधा ऊपर हो गया e की पावर x dx का मान काय के बराबर, माइनस dt के बराबर। ठीक है, इसको एक स्टेप छोड़ के यहां लिख देते हैं ना। तो ये तो आपका हो गया देखो समाकलन, हमने बताया इसका तो हमने कर दिया था समाकलन सीधा, कितना log 10y और बराबर यहां देखो माइनस आपका ज्यों का त्यों और इस पूरे को आपको लिखना है माइनस में dt और अपॉन में नीचे t लिखना है और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। आपको यहां आगे लिखना है देखो log 10y बराबर का निशान लगाओ और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, समाकलन का निशान 1 अपॉन t इंटू में dt और प्लस कांस्टेंट। अब देखो log 10y, क्या लिखना है, log 10y बराबर में यहां लिखना है log t और प्लस कोई कांस्टेंट c के जगह पे हम log c लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा log 10y और बराबर में इसको हम लिख दें log t इंटू में c, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। ठीक है, अब हम यहां पर देखो t की वैल्यू तो रख दें, कौन सी t की वैल्यू है, 1 माइनस ई की पावर x। यहां सबसे पहले हम इसको, चलिए कोई बात नहीं, log से log कैंसिल करेंगे, बाद में लिख दें 10y बराबर में t इंटू सी और t का मान अब लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10y बराबर t की वैल्यू हम लिख दें 1 माइनस ई की पावर x और इंटू में c। ठीक है भाई, ये आपका
जो समीकरण दिया गया था अवकल समीकरण, उसका आपका ये हल प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर एकदम, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका 11वां क्वेश्चन है, जो उसमें आपसे पूछा गया है इस अवकल समीकरण को हल करके इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने आज तो बीच में ही ये ड्रेस चेंज कर दी, कपड़े चेंज कर दी। ऐसा नहीं है एक्चुअली ये कि कुछ शाम को हम काम कर रहे थे और इसी वीडियो पर काम कर रहे थे, जो हमने आपके 10 क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट किए थे, और इसके बाद में थोड़ा टाइम ज़्यादा ओवर हो रहा था और कुछ कारणवश उसको हमने वहां पर बंद कर दिया था। और उसी के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये पूछा गया है कि इस अवकल समीकरण का हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, देखो विशिष्ट हल, देखो ध्यान समझें, आपको बिल्कुल वही काम करना है जो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए करते थे, और जो आगे प्रतिबंध दिया गया है उस प्रतिबंध के हिसाब से हमें जो कांस्टेंट सी का मान ज्ञात करना होता है इस प्रतिबंध के अनुसार। और इस प्रतिबंध के अनुसार जब कांस्टेंट सी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसी सी के स्थान पर आपको रख देना है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ना है, और जो अब तक करते रहे हैं वही सब कुछ करना है। देखिए आपको करना है dy/dx बराबर, इसको ऐसे लिख दें, देखो 2x² प्लस में x, और इससे देखो इसको हम डिवाइड करेंगे x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1। ठीक है, यहां पर देखो ये dx जो लिखा है इसको यहां से अगर हटा दें और dx का यहां मल्टीपल कर दें तो इस तरीके से ये आपका अब बन जाएगा कितना, dy इक्वल टू 2x² प्लस x अपॉन में x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx। क्लियर, चलिए देखो अब हम इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, dy इक्वल टू 2x² प्लस में x इंटू में dx, और अपॉन में नीचे यहां देखो इसका हम फैक्टर कर दें अगर, तो इस तरीके से इन दोनों पदों से पहले x² कॉमन लेना है, तो आपके पास बचेगा x प्लस 1, और आगे के दोनों पदों से 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, देखो 2x² प्लस में x इंटू में dx, और अपॉन में नीचे आपको लिखना है देखो कितना, x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 1, और ये आपका dy बराबर। ठीक, अब देखो इसका हमें समाकलन करना है, दोनों पक्षों का यहां समाकलन का निशान लगा दें और प्लस एक कांस्टेंट। बस एक समस्या है कि इसका हमें देखो समाकलन करने के लिए ये आंशिक भिन्न से हमें पहले इसको हल करना है, मानी आंशिक भिन्न में इस पूरे फंक्शन को तोड़ना है। तो देखो आंशिक भिन्न तो आपने सीख रखा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो 2x² प्लस x और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू में x² प्लस 1, इसको देखो आंशिक भिन्न में कैसे बदलोगे, इस पूरे को पहले आंशिक भिन्न में बदल दें। कैसे बदलोगे, देखो ध्यान से समझो, यहां से सबसे पहले आपको देखो ये तो रैखिक गुणनखंड है, और रैखिक गुणनखंड के लिए एक गुणांक लेते हैं a, और अपॉन में x प्लस 1 लिख दें। ठीक है, यहां पर देखो दो घातीय गुणनखंड है, तो आपको यहां पर दो गुणांकों के साथ मतलब bx प्लस c अपॉन में लिखना होता है x² प्लस 1। ठीक है, इस पर कुछ इक्वेशन का नंबर हम 1 डाल देते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा हल करने के बाद इक्वेशन नंबर डाले तो ज्यादा बेटर है। देखो इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो यहां पर x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 एलसीएम ले, और ये आपका पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, 2x² प्लस x बराबर में a इंटू में x² प्लस 1 प्लस में bx प्लस c इंटू में x प्लस 1। अब इस पर आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। ठीक है, देखो a की वैल्यू तो बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगी। कैसे, आपको क्या करना होता है, इस समीकरण में x प्लस 1 बराबर 0, या हम ऐसे कह दें x बराबर -1 रखने पर, अगर इसमें x का मान -1 रख दें, कहां पर, समीकरण 2 समीकरण 1 में, इस 1 नंबर वाले समीकरण में, इसमें आपको x बराबर -1 अगर रख दें तो निश्चित रूप से a की वैल्यू आपकी ज्ञात हो जाएगी। देखो रख देते हैं 2x का मान -1 इसका स्क्वायर प्लस x का मान -1 लिख दें, बराबर का निशान, फिर a इंटू x का मान -1 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 आपका ज्यों का त्यों, प्लस यहां देखो x का मान -1, ये -1 और ये +1 पूरा 0 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो यहां से देखो हमारे पास ये तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीपल, तो देखो 2
और ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में 2a हम कह सकते हैं। a की वैल्यू आपकी कितनी, 1/2। ये देखो a की वैल्यू तो आपकी ज्ञात हो गई, a बराबर कितना, 1/2। अब यहां पर हमें दो वैल्यू और ज्ञात करनी है, वो कौन सी, b और c की। तो उसके लिए क्या करें, देखो इस समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करना होता है, सबको बताए बिल्कुल वही सब कुछ करना है। दोनों पक्षों में x² व x के गुणांकों की तुलना कर दें, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक, तुलना से। देखो यहां पर अगर हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x² के गुणांक की तुलना करें तो यहां पर देखो लेफ्ट हैंड में x² का गुणांक कितना है, 2। फिर इसके बाद देखो x² का कोई गुणांक नहीं है, तो केवल x² का गुणांक 2 लिखना है, बराबर। और यहां देखो x² का गुणांक कितना है, a, तो आपको a लिखना है। इधर देखो यहां से अगर इसका इसमें मल्टीपल करना है तो x² का गुणांक कितना मिलेगा, b मिलेगा, तो प्लस में b लिख दें, ठीक है। इस पर भी कोई नया नंबर डाल दें, 2 डाल दें। अब x के गुणांक की तुलना कर दें तो देखो x का गुणांक, यहां देखो x का गुणांक 1 है LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में x का गुणांक कितना है, 1। यहां देखो कोई x का गुणांक नहीं है, इधर देखो इसका इसमें मल्टीपल करोगे तो x का गुणांक कितना मिलेगा, b मिलेगा। और फिर इस c का गुणा x में करोगे तो यहां पर x का गुणांक c मिलेगा। तो इस तरीके से ये देखो एक और तीसरा इक्वेशन बन गया ये। अब आपको जो a की वैल्यू निकाली गई है 1/2, इस a की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 2 में लिख दें। यहां लिख दें a बराबर 1/2 समीकरण 3, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दें। देखो 2 बराबर a का मान 1/2 लिख दें, प्लस b की वैल्यू हमारी ज्ञात हो जाएगी। बताओ कितनी हो जाएगी, 2 में से आधा घट जाएगा, 3/2। b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक। इसके बाद इस b की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 3 में लिख दें। यहां लिख दें b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां रख दें। देखो कितना हो जाएगा, 1 बराबर b का मान आपको 3/2 लिखना है, प्लस में c का निशान, ये प्लस c है, तो c बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 में से 1.5 घटाएगा, माइनस का आधा, मतलब -1/2, ठीक। तो a b c तीनों के मान हमारे ज्ञात हो गए। अब हमें देखो क्या करना है, अब वही पुराना काम, देखो वहीं पे आ जाएं। कहां पे, यहीं पे तो छोड़ा था हमने। तो आपको लिखना है समाकलन dy बराबर, इस पूरे ऊपर देखो समाकलन का निशान लगाएं और इस पूरे को हमने आंशिक भिन्न के रूप में बदला है। वो a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू है 1/2 इंटू x प्लस 1, और फिर प्लस, अब b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू आपकी ये है 3/2 इंटू एक्स, प्लस c की वैल्यू है -1/2। क्या लिखेंगे आप, -1/2, और अपॉन में x² प्लस 1 लिखोगे, और ये इंटू में dx आपका ज्यों का त्यों। बोलो भाई ठीक है। बस इसको थोड़ा सा आगे और पहुंचाएं। देखो समाकलन dy बराबर, समाकलन देखो इसको अलग कर दें, 1/2 हम बाहर निकालें समाकलन से, और आपको यहां लिखना है 1/x प्लस 1 इंटू dx, प्लस यहां देखो, यहां 1/2 मतलब बटे में जो 2 लिखा है वो कॉमन लेके हम बाहर निकाल लें 1/2, तो हमारे पास ये बचेगा, समाकलन में कितना बचेगा, ये बचेगा 3x माइनस का 1 इंटू में dx, और अपॉन में लिख दें x² प्लस 1। बोलो ठीक है। देखो ये 3x माइनस 1, 2 अपॉन, ये अपॉन वाला 2 कॉमन लेके हमने यहां लिख लिया, ठीक। इसके बाद देखो अब आपको समाकलन बस कर देना है। समाकलन करने के लिए थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दें, फिर इसके बाद समाकलन करना आपको समझ में आ जाएगा। देखो समाकलन dy ज्यों का त्यों बराबर 1/2 समाकलन 1/x प्लस 1 इंटू dx, और प्लस यहां से देखो 1/2 तो पहले ही से है, कोई बात नहीं। यहां से हम क्या करते हैं, 3 इतना लिख लें। कितना लिख लें, समाकलन के अंदर है देखो 3x और अपॉन में x² प्लस 1, ठीक है, और इंटू में dx, और माइनस में देखो 1/2 का यहां गुणा हो जाएगा, 1/2 समाकलन 1 इंटू dx, और अपॉन में लिखना है x² प्लस 1। इतना ठीक है। देखो अब आपको क्या करना है, समाकलन dy बराबर में 1/2 समाकलन 1/x प्लस 1 इंटू dx, और प्लस इसमें देखो 3 हम बाहर निकालेंगे, तो 3 जब बाहर निकालोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसका अवकलन हमें ऊपर मिलाना है,
तो अवकलन देखो कितना होगा, अगर इसको हम t माने और फिर इसका अवकलन करें तो 2x होगा, और यहां पर देखो 3 तो हमने ये बाहर निकाल ली, अब केवल x बचा, इसमें 2 का मल्टीपल कर दें, और जब 2 का मल्टीपल करेंगे तो निश्चित रूप से 2 का भाग भी करना पड़ेगा, देखो बटे में भी 2 लिख दें, और इनटू में dx और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका ज्यों का त्यों। फिर से समझो, इसमें हमने क्या किया, 3 2 को बाहर निकाल लिए, और फिर इसके बाद हमने 3 जब बाहर हो गए तो केवल x बचा, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, 2x हो गया, 2 का गुणा किया तो 2 का यहां भाग भी कर दिया, और बाकी सब ज्यों का त्यों है, और माइनस में ये आपका 1/2 समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। ठीक, जो देखो ऐसा हमने क्यों किया, इसको हम जैसे ही t मानेंगे और अवकलन करेंगे तो 2x इंटू dx बराबर dt अपॉन t मानी log t, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पीछे आ जाए इधर, और इधर देखो बाकी प्रश्न को यहां हल कर देते हैं। देखो ये dy लिखा है, dy का समाकलन सीधा सीधा लिख दें, कितना y हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह लगाएं, फिर 1/2, और 1/2 के बाद इसको हम देखो क्या लिखेंगे, log x प्लस 1। ठीक, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे, कितना लिखोगे, log x प्लस 1, और प्लस में फिर आगे है 3/4, और उसको भी देखो वही बिल्कुल काम करना है, अगर t मानोगे तो log t हो जाएगा, और इसको हम 1/log x बराबर क्या लिखो, सॉरी 1/t बराबर क्या लिखोगी, log t, मतलब log x स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसके बाद माइनस 1/2, और ये आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x लिख दें, और प्लस एक कांस्टेंट लिख दें, प्लस c। ठीक, इतना क्लियर। तो थोड़ा और आगे देखो, ध्यान दें, इसमें हम लिखेंगे y बराबर 1/2 इंटू में log x प्लस 1, और प्लस में यहां पर हो जाएगा देखो कितना, 3/4 इंटू में, अब मेरे ख्याल से ज्यादा लिखने की कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर चाहें तो यहीं छोड़ दें, वैसे तो अगर चाहो तो यहां से यहां देखो दोनों को थोड़ा हल कर सकते हो, लॉग लॉग में है ना, कॉमन ऑमन लेके, बाकी मेरे ख्याल से आप कुछ मत करो, बस यही आंसर लिख दो। अब ये देखो व्यापक हल तो आपका ये इतना निकल के आ गया, अब बाकी हमें देखो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए c की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और उसके लिए ये प्रतिबंध दिया है y बराबर 1 यदि x बराबर 0, तो बस वही प्रतिबंध यहां पर रख देना है, यहां लिखना है y बराबर 1 यदि x बराबर 0, यहां पर इन दोनों मानों को यहां रख दें। ठीक, तो c की वैल्यू हमारी ज्ञात हो जाएगी, y की वैल्यू है 1, देखो y का मान 1 लिख दें, बराबर में 1/2 इंटू में log x का मान लिखेंगे कितना, 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, और प्लस का लिखेंगे 3/4 इंटू में log x का मान लिखना है 0, तो 0 का स्क्वायर मानी 0 हो जाएगा, प्लस में 1, और माइनस में आपको यहां आगे क्या लिखना है, देखो 1/2 tan इनवर्स x, x का मान 0 लिखना है, प्लस c ये कांस्टेंट। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखो, log 1 का मान तो 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 का मान ये भी 0 होता है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं यहां तो c बराबर 1, कितना, c बराबर 1। ठीक है, अब ये c का मान आपको उठा के यहां रख देना है, तो समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। बाय द वे इसका नाम कोई 3 के बाद यहां पर 4 नंबर समीकरण डाल दें। ठीक, यहां पर तो यहां लिख दें c बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर, c बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर यहां रख दें तो इसका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। यहां लिख दें समीकरण का विशिष्ट हल, विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल क्या हो जाएगा, विशिष्ट हल बराबर आपको लिखना है y बराबर में log 1/2, y बराबर कितना लिखें, 1/2 log x प्लस 1, और प्लस का लिखेंगे 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1, और माइनस में 1/2 इंटू tan इनवर्स x लिखना है, और प्लस c की वैल्यू आपको 1 लिखनी है, 1। ठीक, तो बस यही हल आपका विशिष्ट हल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। देखो थोड़ा यहां उलझन सी लगी होगी, उलझन क्या, वास्तव में ये सब समाकलन का काम है। आपने अगर ये आंशिक भिन्नों वाला जो एक्सरसाइज है वो अगर कंप्लीट किया है तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अब आंशिक भिन्न के बाद तो वही इंटीग्रेशन करना है,
और इंटीग्रेशन करने के बाद जब आप यहां तक पहुंचोगे तो इस c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये देखो हमें प्रतिबंध दिया गया है y बराबर 1 यदि x बराबर 0, तो y का मान 1 और x का मान 0 इसी इक्वेशन में रख दें जो आपका व्यापक हल है, उसमें आपको इन दोनों मानों को रख देना है, तो यहां से c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जितना c का मान आए बस वो c के मान को आपको यहां रख देना, ठीक है। तो आपका ये क्लियर होगा एकदम ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर 12वें प्रश्न में भी सब कुछ वही करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको लिखना है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dy ओवर dx बराबर में 1। तो यहां पर देखो dy को यहीं रखो और dx आपका पहुंच जाएगा ऊपर और ये डिवाइड में आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो अब इसको हम समाकलन करते हैं, तो ऐसे लिखते हैं समाकलन dy और बराबर में समाकलन dx और अपॉन में इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसका देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हमने फैक्टराइजेशन कर दिया और ये आपका अब आपको इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए आपको पता है, देखो एक कांस्टेंट भी लगा दो यहां पे, ठीक है। समाकलन करने के लिए आपको पता है कि इसको आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। इसको भी देखो आंशिक भिन्न में पहले ही तोड़ देते हैं और फिर इसके बाद इसको हल करते हैं। तो 1/x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आपके देखो ये तीनों गुणनखंड रैखिक गुणनखंड हैं, इसलिए आपको सीधा सीधा काम करना है a अपॉन एक्स प्लस में b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस में c अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां पर देखो अगर हम इन तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो ये सीधा और ये सीधा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहां पर बचेगा 1 इक्वल टू यहां पर देखो a इंटू में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू ये कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा और x प्लस 1 बचेगा प्लस c इंटू में ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा x और x माइनस 1। इस पर आपको इक्वेशन नंबर 1 डालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो वही पुराना काम, अगर a का मान निकालना है तो x बराबर 0 लिख दें। यहां लिख दें समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर काय की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 0 अगर रखेंगे तो देखो 1 बराबर a इंटू एक्स का मान 0 लिखें, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस ये देखो x का मान जैसे ही 0 लिखोगे पूरा 0, यहां पर x का मान 0 लिखोगे पूरा 0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो कितना माइनस का 1 और a का मल्टीपल है तो बस यहां लिख देते हैं। देखो a बराबर कितना माइनस 1, ठीक। अब इसके बाद देखो b की वैल्यू ज्ञात करोगे तो यहां x माइनस 1 बराबर 0। इस समीकरण में आपको समीकरण नंबर 1 में समीकरण 1 में x माइनस 1 बराबर 0 या इसको ऐसे कहें x बराबर 1 रखने पर काय की वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। रख दें देखो 1 और बराबर यहां लिखेंगे a गुणे जैसे ही हम x का मान 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 मानी क्या हो जाएगा 0, पूरा 0 हो जाएगा। प्लस b इंटू एक्स का मान 1 लिख दें, फिर 1 प्लस 1 लिख दें प्लस c इंटू एक्स का मान जैसे 0 लिखेंगे, सॉरी x का मान जैसे 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 पूरा 0 हो जाएगा ये भी। तो ये आपके पास देखो 1 को 1 2 मानी 2b बराबर 1, इसलिए b का मान कितना निकलेगा, b बराबर 1/2 b का मान निकला है, ठीक है ना। इसके बाद c का मान ज्ञात करने के लिए पुनः वही काम करना है। समीकरण 1 में x प्लस 1 बराबर 0 लिखना है। समीकरण 1 में x क्या लिखना है, x प्लस 1 बराबर 0 या इसको हम ऐसे कहें x बराबर माइनस 1 रखने पर इसको हम रख दें देखो x का मान माइनस 1। यहां पर देखो समझो इसी में रखना है 1 बराबर a इंटू 0, x का मान कितना लिखना है माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 0 तो ये पूरा 0। और इसी प्रकार आगे देखो b गुणे ये भी पूरा 0 प्लस c इंटू एक्स का मान आपको माइनस 1 लिखना है ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस 1, ठीक। तो देखो माइनस का 2 और माइनस का गुणा करेंगे माइनस 1 के साथ तो प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब 2c बराबर 1, इसलिए c बराबर भी आपको लिखना है 1/2। c बराबर कितना 1/2। अब a b c तीनों की वैल्यू हमारी ज्ञात हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर आपको यहां पर लिखना है इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन, अब देखो इसको हमने आंशिक भिन्न में ये बदल के रखा है तो a की वैल्यू आपको लिखनी है -1 और बटे में x लिखा है और
फिर प्लस बी की वैल्यू 1/2 लिखनी है, देखो बी की वैल्यू 1/2 और x माइनस 1 ये अपॉन में है तो ज्यों का त्यों लिखो x माइनस 1। और फिर इसके बाद में देखो प्लस सी का मान भी आपका 1/2 है और x प्लस 1 भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है और ये इंटू में dx आपका ज्यों का त्यों। ठीक, अब इसको देखो लिखो समाकलन dy बराबर में समाकलन, ये माइनस का निशान तो बाहर निकाल लें, 1/x इंटू dx लिख दें, प्लस 1/2 बाहर निकाल लें और इसको 1/x माइनस 1 इंटू dx लिख दें, प्लस 1/2 यहां भी समाकलन से बाहर निकाल लें और 1/x प्लस 1 इंटू dx लिखें। ठीक है, बस इसका समाकलन आपको पता है y होता है बराबर माइनस, इसको हम लिख दें कितना log x, प्लस इसको क्या लिखेंगे 1/2 log x माइनस 1, प्लस इसको क्या लिखोगे 1/2 log x प्लस 1 और प्लस यहां पर एक कांस्टेंट लिख दें और कांस्टेंट को अगर चाहो तो log c भी आप लिख सकते हो या c लिख दें या log c, एक ही बात है। ठीक है, चलिए c अकेला रखो, है c रखो। तो यहां पर देखो अब हमें क्या करना है, y बराबर इन दोनों जगह से देखो 1/2 कॉमन ले सकते हो आप, कितना 1/2, यहां से 1/2 अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास बचेगा कितना log m प्लस log n वाला फॉर्मूला बन जाएगा। मानी इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इतना, और ये आपका माइनस log x आपका ज्यों का त्यों है और प्लस c भी आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, तो देखो y बराबर 1/2 और यहां इसको हम इस प्रकार लिखें कि यहां पर हम देखो एक काम और करते हैं, 1/2 यहां से 1/2 नहीं है लेकिन 1/2 दोनों जगह से कॉमन लें तो यहां 2 का मल्टीपल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का गुणा करके लिख दिया और माइनस यहां 2 का गुणा कर दें तो 2 इंटू में log x हो जाएगा और प्लस ये कांस्टेंट। अब इस 2 को अगर हटाएं तो यहां पर ये देखो पावर में पहुंच जाएगा, इसको हम लिख दें y बराबर 1/2 इंटू में log यहां लिख दें देखो x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस में log यहां लिख दें x स्क्वायर। ठीक, और इस प्रकार ये प्लस कांस्टेंट c आपका ज्यों का त्यों। अब log m माइनस log n बराबर log m/n, तो यहां पर देखो अगर इस तरीके से लिखें देखो y बराबर 1/2 इंटू में log यहां लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरीके से और प्लस कांस्टेंट c, इतना। ठीक है, अब देखिए ये आपको जो मान दिए हैं y बराबर 0 यदि x बराबर 2, इनमें हम इन मानों को यहां रख दें तो c की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। यहां लिख दें y बराबर 0 यदि x बराबर 2, यदि x बराबर 2, इनको यहां पर रख दें, रखने पर यहां रख दें देखो y का मान आपको 0 लिखना है बराबर 1/2 इंटू में log ब्रैकेट में x का मान लिखना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, या लिख देते 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो ये तो आपका 0 है, कोई बात नहीं, 0 बराबर 1/2 इंटू में log यहां पर देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 और 3/4 इतना हो जाएगा है और प्लस कांस्टेंट c। ठीक, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अगर 1/2 यहां से हटाएं तो ये आपका कहां 1/2 पावर में पहुंच जाएगा, तो इसको हम लिख दें 0 बराबर में log 3/4 की होल पावर क्या लिख दें 1/2 और प्लस कांस्टेंट c। ये देखो 1/2 पावर में पहुंच जाएगा, मतलब वर्गमूल हो जाएगा ऐसे समझो, और वर्गमूल इस पे अगर लगा दें तो ये हमारे पास c की वैल्यू निकलेगी माइनस, देखो इस पद को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा और लिख देते हैं log √3/2। ठीक, c की वैल्यू देखो इतनी निकली। इस c की वैल्यू को अब आपको क्या करना है, यहां पर रखना है, कहां पर देखो रखना है, इस जगह पर रखना है। ठीक है, c की वैल्यू यहां लिख दें तो बस आपका अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। इसका कुछ नंबर नया डाल दें, इस पर हम कोई दूसरा नंबर डाल देते हैं। ठीक, यहां लिख दें c का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां देखिए क्या लिख दें, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 2 नंबर में रखेंगे तो देखो ये y की वैल्यू निकलेगी y बराबर 1/2 इंटू में log और यहां देखो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस c की वैल्यू देखो कितनी निकाली हमने, माइनस में निकाली है, माइनस में log
√3/2, या हम देखो कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ये हमने जो स्टेप बढ़ाए इसको ना बढ़ाएं, कोई जरूरी नहीं है, सीधा सीधा लिख सकते हो c बराबर -1/2 log 3/4, ऐसा ही लिखा रहने, ठीक है। बस c की वैल्यू यहां पर हम लिख दें तो आपको यहां मिलेगा कितना, c की वैल्यू -1/2, यहां लिख दें -1/2 log 3/4, 3/4, ठीक। बस यही समझो आंसर है, 1/2 1/2 दोनों जगह से कॉमन, और लेना चाहो तो आप ले सकते हो, हैं। y बराबर हम लिख दें 1/2 कॉमन लें, और आपको लिखना है यहां पर log x² -1/x², और फिर माइनस में log यहां लिख दें 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो हमने आपको बताया कि भाई आंशिक भिन्न आपको आनी चाहिए, अगर आंशिक भिन्न आती है तो इसके बाद कोई समस्या वाली बात नहीं है, बाकी फिर आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो c की वैल्यू यहां से निकालोगे, यहां से c की वैल्यू दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार जरूर आपको ज्ञात कर लेनी है, फिर इस c की वैल्यू को आपको जहां पर इंटीग्रेशन आपने कर रखा है वहां पर रख देना है। तो ये इस तरीके से यहां पर देखो c की वैल्यू हमने रख दी और ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो इस समीकरण का, अवकल समीकरण का इन शर्तों के हिसाब से विशिष्ट हल आपका ये ज्ञात हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है cos dy/dx बराबर a बिलोंग टू r मानी कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 है ना, रियल नंबर है कोई। तो यदि यहां पर शर्त दी गई है, ये शर्तों के हिसाब से हमें क्या करना होता है, c का मान ज्ञात करना है, जो आपका कांस्टेंट निकलता है उसका मान y बराबर 2 यदि x बराबर 0 इतना दिया गया है। देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे cos dy/dx बराबर में a, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं dy/dx बराबर में कितना, cos इनवर्स a, ठीक है। या हम देखो और भी इसको इस प्रकार लिखें dy बराबर cos इनवर्स a इंटू dx, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, तो यहां लिखें समाकलन dy बराबर, ये देखो cos इनवर्स a तो हमारा कांस्टेंट है, इसको हम समाकलन से बाहर निकाल लें और यहां आपको क्या लिखना है, dx अकेला, ठीक। इसका समाकलन कर दें, यहां पर देखो कुछ भी नहीं है, यहां आंशिक वंशिक भिन्न का कोई काम ही नहीं है, सीधा काम है। क्या करना है आपको, 1 का समाकलन y के सापेक्ष लिखना है, y होता है, और cos इनवर्स a ज्यों का त्यों 1 का समाकलन कितना x, और बस एक कांस्टेंट जोड़ना है c। अब देखो ये इसका व्यापक हल तो हमें पता चल गया। अब हमें इस शर्त के अनुसार y बराबर 2 यदि x बराबर 0 के अनुसार c की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे करनी है, देखो यहां पर हम एक इक्वेशन का कोई नंबर 1 डाल देते हैं, यहां लिख दें y बराबर 2 यदि x बराबर 0, यहां पर रख दें, रखने पर देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा y का मान 2 लिख दें तो 2 बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स का मान कितना लिखेंगे, 0 लिख दें, प्लस में c, तो जैसे 0 लिखोगे तो इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा, मतलब c बराबर 2, सीधा सीधा c का मान कितना निकला, c बराबर 2, ठीक। इस c का मान 2 आपको कहां लिखना है, समीकरण नंबर 1 में, यहां लिख दें c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 नंबर में रख दें तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, देखो y बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स और प्लस c का मान कितना लिख दें, 2, ठीक। तो बस समझो ये आपका आंसर आ गया। बस थोड़ा सा और कुछ इस प्रकार कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये प्लस का 2 इधर ले आए तो आपका हो जाएगा y माइनस में 2 बराबर cos इनवर्स a इंटू में कितना x, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख दें, देखो ये x इधर ले आए तो भाग में आ जाएगा, cos इनवर्स a बराबर हो जाएगा y माइनस में 2 अपॉन में कितना x, या a बराबर निकालना चाहें तो cos इनवर्स उधर ले जाएं तो cos में बदल जाएगा, cos y माइनस 2 अपॉन में x, ठीक। ये इसका विशिष्ट हल हो गया, ठीक है, क्लियर, एकदम साफ, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन और आगे जो 14वां है वो भी आपको करना है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहां लिखा है अवकल समीकरण x इंटू बाई dy/dx बराबर में x प्लस 2 इंटू बाई प्लस 2 के लिए बिंदु a,-1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो देखो सरल सा काम है, कुछ नया नहीं है, बस इबारत लिख दी गई है इसमें। हाँ, अवकल समीकरण जो दिया गया है
वो देखो इस प्रकार है, x इंटू बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में x प्लस में 2 और इंटू में बाई प्लस में 2। तो यहां पर देखो हमने आपको बताया कि बाई के साथ में डी वाई वाले पद और x के साथ में डी एक्स वाले पद आपको लिखना है। तो ये आपका देखो बाई इंटू डी वाई, आपका जो ये बाई और ये डी वाई आपको यहीं रखना है, और बाई प्लस 2 यहां से अगर हम हटाएंगे तो बाई प्लस 2 का यहां भाग हो जाएगा, ये गुणा में है ना तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और बराबर में यहां से देखो x प्लस 2 आपका ये लिखा है x प्लस 2, और ये dx आपका गुणा में पहुंच जाएगा और ये x का भाग यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो बस बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात बन गई जो अभी हमने बताई कि समाकलन करना है। देखो बाई इंटू डी बाई अपॉन में बाई प्लस 2 यहां ऐसे लिख दें, बराबर में यहां भी देखो समाकलन का निशान लगाएं और x प्लस 2 अपॉन में x इंटू में dx लिखें और प्लस एक कांस्टेंट c लिख दें। ठीक, तो अब तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा लग रहा होगा। देखो समाकलन करने के लिए हम यहां पर देखो एक काम करते हैं, बिल्कुल आसान सा काम, 2 जोड़ दें और 2 घटा दें। क्यों ऐसा हमने किया? शायद समाकलन आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा क्यों किया, क्योंकि एक बाई प्लस 2 से बाई प्लस 2 सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में यहां पर समाकलन अगर हम यहां देखो x से x को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, प्लस यहां 2 अपॉन x हो जाएगा इंटू में dx और प्लस कांस्टेंट। ये यहां से देखो कैसे करोगे, समाकलन y प्लस 2 से y प्लस 2 का डिवाइड करना है तो 1 बचेगा, 1 इंटू dx लिख दें, सॉरी ये dy है ना, इसको dy लिखें, तो 1 इंटू dy बचेगा, और माइनस में यहां से देखो 2 समाकलन 1 अपॉन y प्लस 2 इंटू में dy और बराबर समाकलन 1 इंटू डी एक्स प्लस में 2 समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस कांस्टेंट। अब तो बहुत आसान सा काम लगने लग गया होगा, क्योंकि 1 का समाकलन y के रिस्पेक्ट में y होता है, और माइनस में 2 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं log y प्लस 2, और बराबर यहां देखो इसको x लिख सकते हो, प्लस में 2 इंटू में इसको लिख सकते हैं log x और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा और बदल लें तो ऐसे बदल सकते हो, y माइनस में x, ये देखो x है ना, इधर ले आओ y माइनस x, और इसको अगर इधर ले जाएं तो बराबर का चिन्ह लगा के इसको हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, देखो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, अगर कॉमन लेना चाहो तो 2 कॉमन मिलेगा और आपको मिलेगा कितना, log y प्लस 2 और प्लस में log x प्लस log x, और ये प्लस कांस्टेंट आपका ज्यों करते हैं। ठीक है, अब आपको देखो जो शर्त दी गई है उसके हिसाब से आपको देखो शर्त ये दी गई है कि ये वक्र जो है कहां से जा रहा है, बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरने वाला है। इसका मतलब इसमें आपको x का मान 1 और y का मान माइनस 1 रख देना है। यहां लिख दें चूंकि यह वक्र, बस ऐसे मानो कि इसका विशिष्ट हल जैसे अभी तक हम ज्ञात करते थे, बस वही काम करना है। c का मान ज्ञात करने के लिए ये आपको इतनी कंडीशन दी गई है, चूंकि यह वक्र बिंदु 1 माइनस 1 से जाता है अतः इसको संतुष्ट कराएं, मतलब x का मान 1 और y का मान माइनस 1 यहां पर आप रख दें तो निश्चित रूप से c की वैल्यू यहां ज्ञात हो जाएगी। देखो y का मान आपको माइनस 1 लिखना है, x का मान 1 लिखना है, बराबर 2 इंटू में log आपको y का मान माइनस 1 लिखना है, प्लस में 2 और प्लस में log x का मान 1 लिखना है। ठीक है, और बराबर में ये आपका प्लस में कितना है, कांस्टेंट c, तो ये तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में 2 इंटू में ये log 1 बचा, देखो 2 में से 1 घटेगा तो log 1, और log 1 का मान तो 0 होता है तो इसको 0 लिख दें। यहां भी देखो log 1 का मान 0 होता है, 0 लिख दें, प्लस में c, मतलब c की वैल्यू माइनस 2 निकल गई आ गई। तो ये c की वैल्यू माइनस 2 आपको समीकरण 1 में रखनी है, बस इसका हमें बिल्कुल एकदम क्लियर वक्र का समीकरण मिल जाएगा। यहां लिखना है c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान कहां लिख दें, 1 नंबर में, इसमें रख दें तो ये हो जाएगा y माइनस में x बराबर में 2 इंटू ब्रैकेट में आपको लिखना है log y प्लस में 2 और प्लस में log x, ये इतना। ठीक है, और प्लस c की वैल्यू कितनी लिख दें, माइनस का 2, ये माइनस का 2 भी अगर इधर ले आना चाहो तो प्लस का 2 हो जाएगा, मानी इसको ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर, यहां लिख दें 2 इंटू में log
गुणा में लिख दें log m प्लस log n बराबर में क्या लिख दें log m इंटू एन, मानी x इंटू बाई प्लस 2। ठीक, यही आंसर है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये देखो ये जो दिख रहा है ये 2, चाहो तो इस पे हम वर्ग लगा सकते हैं, तो ऐसे लिख दें बाई माइनस एक्स प्लस में 2 बराबर log एक्स स्क्वायर इंटू में बाई प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दें। ठीक है, तो ये आपका वक्र का समीकरण प्राप्त होता है। ठीक, क्लियर। देखो इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि ये नया प्रश्न है, इसके बाद जो 15वां 16वां सवाल है कुछ इसमें भी बिल्कुल वही इबारत लिखी हुई है। देखते हैं देखो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां, ये है बिंदु 0,-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। देखिए बिल्कुल एकदम आसान है, यहां पर जैसा जैसा आपका कहता है सवाल बस वैसा ही वैसा आपको करना है। क्या कह रहा है सवाल, हमसे कह रहा है कि किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखो यहां पर लिखें आप बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। आपको पता है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, ये होती है dy ओवर dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, dy ओवर dx। और ये प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणा अगर कर दें, मतलब प्रश्न हमारा ये दे रहा है, प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता देखो इतनी हो गई dy ओवर dx और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, प्रवणता और उसके y निर्देशांक का गुणनफल कर दिया जाए तो वो काय के बराबर है, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। x निर्देशांक मानी x के बराबर है। ठीक, तो प्रवणता और y निर्देशांक का गुणनफल बराबर काय के, x के। तो ये तो आपको ऐसे माने डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के बाद जो वक्र का समीकरण मिलेगा वो वक्र आपका कहां से जा रहा है, 0,-2 से आपका ये वक्र जा रहा है। तो 0,-2 से उसको संतुष्ट कराना है, c की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। एकदम आसान सा काम है। देखो इसको कैसे करना है, y इंटू डी वाई बराबर में x इंटू डी एक्स। देखो ऐसे ही तो लिखोगे। अब इसमें हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो इसको लिखना है समाकलन y इंटू डी वाई बराबर समाकलन x इंटू डी एक्स प्लस एक कांस्टेंट लगा दें। तो अब यहां पर देखो y का समाकलन आपको पता है, y का समाकलन होता है y स्क्वायर अपॉन 2 बराबर में यहां लिख दें x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। यहां लिखें चूंकि यह वक्र बिंदु देखो कहां से जा रहा है, 0,-2 से गुजरता है, 0,-2 से गुजरता है या जाता है एक ही बात है, से गुजरता है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। मतलब संतुष्ट करने का मतलब हमने आपको बताया x का मान 0 लिखना है, y का मान -2 यहां पर रख दें और रखने के बाद c की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। देखो यहां y की वैल्यू आपको लिखनी है -2 और -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर का निशान लगाएं, x का मान 0 लिखोगे पूरा 0 हो जाएगा प्लस में c। तो -2 का स्क्वायर 4 में 2 का भाग करना है तो 2 ही बचेगा। देखो c बराबर 2 आ गया, c बराबर 2 और ये c का मान 2 आपको कहां देखो इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। तो आपको ये इसका सीधा सीधा हल मिल जाएगा। देखो कहां पर रखना है, समीकरण 1 में, c बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये देखो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर में x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c का मान 2 लिख दें। ठीक, पूरे इक्वेशन में 2 का अगर गुणा कर दें तो ऐसे भी लिख सकते हो y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4, या ऐसे लिख सकते हो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 4, ऐसे लिख दो। ठीक, ये आपका वक्र का समीकरण प्राप्त होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखा खंड की प्रवणता की 2 गुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2,1 से गुजरता है तो इस वक्र का क्या समीकरण होगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए सब कुछ इबारत रूप में लिखा हुआ है बिल्कुल एकदम सिंपल, कुछ नहीं है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि बिंदु x, y पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है
उस स्पर्श रेखा की प्रवणता के साथ देखो काय का संबंध दिया गया है, स्पर्श बिंदु और एक बिंदु -4, -3 दिया गया है। स्पर्श बिंदु -4, -3 दो बिंदु हो गए। एक तो स्पर्श बिंदु को क्या कहोगे, x, y, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु और -4, 3 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालें और उसका 2 गुना लिखें x, y पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उसकी प्रवणता की 2 गुनी है। तो देखो यहां पर हम आपको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। देखो यहां लिख दें बिंदु x, y पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता या स्पर्श रेखा की प्रवणता एक ही बात है। प्रवणता बताओ कितनी होती है, आपको अभी बताया हमने इससे ऊपर वाले प्रश्न में कि बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, dy/dx। अब देखो यहां पर एक बात और दी गई है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या है, x, y तथा एक बिंदु हमें दिया गया है -4, -3। स्पर्श बिंदु तथा -4, -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी होगी, आपको पता है फॉर्मूला होता है y2 - y1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो एक बिंदु x1 y1 ये x2 y2, या इसको x1 y1 इसको x2 y2, किसी को कुछ मान सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आपको लिखना है देखो y2 - y1, ये y1 है, इसको माइनस माइनस प्लस में 3 लिख दें अपॉन x2 - x1, x माइनस माइनस प्लस का 4। तो देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ये इतनी हो गई। अब ये वाली प्रवणता और ये वाली प्रवणता आपस में कैसी है, देखो इस वाली प्रवणता का मान इस वाली प्रवणता का 2 गुना है। ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि जो स्पर्शी की प्रवणता है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की 2 गुनी है। यहां लिख दें प्रश्नानुसार, क्या लिखना है प्रश्न के अनुसार, dy/dx बराबर 2 × y + 3 अपॉन x + 4। ऐसा प्रश्न में कहा गया। ठीक, तो अब तो बिल्कुल आसान काम है। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब आपको वही पूरा काम करना होता है कि y वाले पद dy के साथ में रख दें और x वाले पद dx के साथ में रख दें और इंटीग्रेट कर दें। देखो ये हो जाएगा dy अपॉन में लिखना है y + 3 बराबर में 2 × में dx अपॉन में लिखना है x + 4। ठीक, देखो ये dy y + 3 यहां अपॉन में हो गया बराबर में 2 ज्यों का त्यों, ये dx का ऊपर गुणा हो जाएगा, x + 4 आपका ज्यों का त्यों। ठीक, तो आप क्या करना है, समाकलन दोनों पक्षों का कर दें। समाकलन 1 अपॉन y + 3 × dy बराबर 2 कॉमन ये ब्रैकेट से बाहर निकालें, मानी समाकलन से बाहर निकाल लें, अचर राशि है, और dx अपॉन में x + 4 लिख दें और यहां पर आपको आगे एक कांस्टेंट लिखना है +c। बस c का देखो यहां सबसे पहले तो इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट आपको करना है इसका, तो देखो कितना हो जाएगा, log y + 3 इसका इंटीग्रेट हो जाएगा और बराबर में 2 इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log x + 4 और प्लस कांस्टेंट c। ठीक, थोड़ा सा और आगे ले आए, देखो इधर ले आए या एक स्टेप और बढ़ाएंगे। देखो log यहां लिख दें y + 3 और बराबर में ये आपका लिखा है 2 का, यहां पर देखो अगर इनटू में है ना तो ये घात में पहुंच जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x + 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर ये स्क्वायर है यहां आ सकता है तो यहां से उठा के ऊपर घात पे पहुंचा सकते हो और प्लस कांस्टेंट c। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log y प्लस में 3 और माइनस का लिख दें log x प्लस में 4 इसका स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट, या इसको ऐसे लिख दें log y + 3 अपॉन में x + 4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं और ये बराबर में कितना c। ठीक, log m - log n बराबर log m अपॉन n। ठीक है, यहां पर तो कोई ये वक्र का समीकरण निकल के आया। ये वक्र प्रश्न कहता है कहां से जा रहा है, बिंदु -2,1 से गुजरता है। तो यहां लिख दें चूंकि यह है, इस पर कुछ नंबर डाल दें, एक नंबर डाल दें, लिख दें चूंकि यह वक्र बिंदु -2,1 से गुजरता है, से
गुजरता है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब x का मान -2 और y का मान 1 रख दें। रखने पर तो यहां पर देखो log और x की वैल्यू आपको लिखनी है -2, y का मान 1 लिखना है। तो y का मान 1 पहले लिखें, प्लस का 3 और अपॉन में x का मान -2 प्लस में 4 इसका स्क्वायर और बराबर में कितना है ये c। तो ये देखो c की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। c बराबर आपका कितना हो जाएगा, log 4 बटे में, देखो ध्यान दें कितना हो जाएगा log, ये तो ऊपर 4 हो गया, ये माइनस का 2 चला जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो 4/4 log 4/4 मानी log 1 और log 1 का मान तो 0 होता है। तो इस तरीके से c की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये c की वैल्यू जो 0 निकली है उसको कहां लिखना है, समीकरण 1 में। यहां देखो आगे पीछे लौट के आ जाओ, यहां पर लिख देते हैं। तो c बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, यहां लिख दें c बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, log और y प्लस का 3 अपॉन में x प्लस में 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और बराबर में क्या लिखना है, c का मान 0 लिखना है। ठीक, तो यहां से देखो अगर हम log हटाएं तो यहां पर आधार पे e माना जाता है और इस आधार का पक्षांतर हो जाएगा, इसको लिखना है y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर में e की पावर 0। log हटाएंगे, इस आधार का पक्षांतर हो जाएगा e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान तो पता है 1 होता है। तो आपको लिखना है y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर में 1। बस यही आंसर है, क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ऐसे हो जाएगा y प्लस 3 बराबर में y प्लस 3 बराबर में कितना हो जाएगा, x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये आपका वक्र का समीकरण ज्ञात हो गया। ठीक है, देखिए ये सारे प्रश्न यहां तक तो अभी हमने 18 प्रश्न तो आपके कंप्लीट करवा दिए और इसी टाइप के कुछ और सवाल हैं 19, 20, 21, 22 कुछ इबारत रूप में ही दिए गए हैं। सिंपल है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सवाल को पढ़ते जाइए और पढ़ते जाने के बाद आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन जब तैयार हो जाए फिर इसके बाद आपको पता ही है समाकलन करना है और कांस्टेंट का मान निकालने के लिए वहां शर्त भी सवाल में, हर एक सवाल में ऐसे ही कहा गया। ठीक है, और वैसे तो आप बहुत सरलता से इनको हल कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ समस्या लग रही है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। कमेंट करके अगर आप पूछोगे तो उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। 3-4 प्रश्न हैं, हालांकि ये प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए। आगे वाले जो और प्रश्न है वो कभी पूछे नहीं गए। अगर आप चाहो तो उनको हल कर सकते हो। और बाय द वे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं करना है तो बहुत ज्यादा आपकी समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो हमने जो आपको यहां तक प्रश्न हल करवाए इनको आप जरूर कंप्लीट कर लें 18 तक। ठीक है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप छोड़ दें, उनको कर सकते हो। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगर बाय द वे अगर ना करना चाहो तो नुकसान नहीं होगा, ऐसा कुछ हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे की जो एक्सरसाइज आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, समघाती ये अवकल समीकरण। अवकल समीकरण मानी समघाती अवकल समीकरण होगा, मानी इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहेंगे। ठीक है, तो वहां से आपको बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझना है और एग्जाम में ऐसे मानो कि ये बिल्कुल 100% नंबर दिलाने वाला है। इसमें से तो कहीं ना कहीं चूक होती है या फिर ऐसे होता है कि 1-2 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन आगे जो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उससे और आगे है वो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण। उन दोनों प्रश्न एक्सरसाइजों से जरूर कुछ ना कुछ नहीं, बल्कि हम ऐसे कहेंगे 5 नंबर अथवा 8 नंबर का, 5 नंबर अथवा 8 नंबर का जरूर 100% आएगा वहां से। ठीक है, तो आगे वाली एक्सरसाइज हम अगले दिन आपको कंप्लीट करवाएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले।